इंडिया की? नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क किस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उससे अफगानिस्तान में अमेरिका श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब जलजला आया। श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता। हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलते हैं ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजाती। अच्छा, कैसे? बात ये वो समझ बस ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, अच्छा, कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये की। बड़ा हरामी हो बेटा। जी हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहोगे, मैं भी अच्छा हूँ। इंडियन रैप 500 के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाली वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मेंटेलिटी और इतना नॉलेज कहाँ से लाते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब गलत रहता है तो वो समझ। बड़ा इंडिया के साथ आना जाना भी बड़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के जरिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी है राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़े थे ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफगानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं, तो उनकी तजारत भी बड़ी है उनके साथ। इंडिया ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है, फिर भी उनको पीस का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे ये बताएं, ये जो दहशतगर्दी रॉक एजेंट हम बार बार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हम एक एजेंट प्रूफ नहीं कर पाए। आप अपने मुल्क को देखें, ये बिक जाते हैं, अपने बंदे बिक के उनके साथ अमेरिका के साथ मिल के डर के मारे ये नहीं लेते कुछ। रशिया और ईरान से, ये अमेरिका के डर से गैस नहीं सस्ती ले रहे, अपने अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ना गैस सस्ती, ना बिजली सस्ती, वो बेचारे दे रहे हैं, पेट्रोल इतना सस्ता वो दे रहे हैं, मगर ये अमेरिका के डर से उनसे लेते नहीं हैं। अब वो इंडिया है ना, उसने अमेरिका से भी तल्लक अच्छे रखे हुए हैं और रशिया से भी। वो रशिया से गैस और बिजली ले रहा है सस्ती, उसको अपनी अवाम की मफादात है, हमारी अवाम बेचारी पिस रही है, और ये लीडरशिप को अवाम का कोई नहीं है। आपको पता है रिसेंटली मैच भी हुआ था ना, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का राशिद खान ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि मैं अपनी जीत को पाकिस्तान से निकलने वाले अफगान रिफ्यूजीज के नाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े करारे जवाब वहां पर दिए थे, तो एक हेट नजर आ रही थी। आप क्या कहती है, अफगान रिफ्यूजीज तो भारत में भी मौजूद है, वो क्यों नहीं उनको बाहर निकाल रहे हैं? वो तो निकालते, आप अपना मुल्क का देखें ना, अपने मुल्क का अफगान महाजरीन जो थे ना, वो इमरान खान के साथ थे, निकाले इसलिए गए हैं, वरना तो देखें 70 लाख से ज़्यादा अफ़गान जब से आए हैं कारोबार में हैं, सारे पाकिस्तान में हैं। वहाँ पेशावर में ज़्यादा थे, मगर वो थे सारे इमरान खान के हमायती, इसलिए वो बस उनके साथ ज़्यादती होगी, उनको किक किया गया। अच्छा, उनकी जायदादें यहाँ पर थी बनी हुई, उनको अब वो क्लेम कर रहे हैं, गुस्सा तो उन्हें है ना कि ये 75 लाख आपने आधे से ज़्यादा निकाल दी हैं, और उनके यहाँ प्रॉपर्टी हैं, उनके पैसे हैं यहाँ पर पड़े, वो देते नहीं हैं। वो क्लेम कर रहे हैं हमारे पैसे तो दो, हमारे बिजनेसमैन। तो अगर ऑफिशियल डाटा निकाल के दिखा दूं, उनके बाथरूमों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है, बल्कि हमारी कंट्री में बाथरूमों का काल पड़ा हुआ है, खेतों में जाके लोग। तो वही ना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। जैसे हमारे हुक्मरान है ना, बस अपना सोचते हैं, खाते पीते हैं, बाहर चल जाते हैं, खुद को इलाज करने में बाहर जाते हैं, इनको इलाज यहाँ नजर नहीं आता, गरीब यहाँ इलाज करा रही है। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो हमें लाइक क्यों नहीं करते, मुझे ये बताएं। सिंपल सी बात है, उनको पता है हम करप्शन है। जब वहाँ शहबाज शरीफ हाथ मिला सकता है, उसके साथ वो नहीं हाथ मिला सकते उनके साथ। जब उन लोगों ने, जब इमरान था तब इमरान ने कहा था अफगानिस्तान वालों ने कि हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा। नहीं ना, इनके आते इन लोगों ने क्यों बोल दिया कि हम वहाँ पे करेंगे, उनके साथ है हम। अगर हम शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो अफगानी हमें कुछ खास लाइक नहीं करते, नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि हम हैं इसी काबिल। क्या बात कर रही हो? हम हैं ही इसी काबिल, हमारे यूथ भी इस काबिल है, हमारे हुक्मरान भी इस काबिल है। क्या किया है हमारी यूथ ने या हमारे हुक्मरानों ने अफगानियों के साथ?
जो हमारे जब उन्होंने एक मुकाबला किया था कि हम आपके साथ हैं, पहले उन्होंने बोला था ना पाकिस्तानियों ने, जब से यानी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है उसने आगे से क्या बोला है, नहीं वो दहशतगर्द हैं, वो ये हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो वैसे नहीं करते, दहशतगर्द वो हैं असल में हम हैं। तो हम कश्मीरियों को अभी तक आज़ाद नहीं करवा सके हैं। अच्छा, कश्मीरियों का साथ सबसे पहले अफगानिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान में उससे इतने से पहले कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि हमें होना चाहिए था। कश्मीर को तो आप छोड़ ही दें, बहुत आगे निकल गया है कश्मीर। कश्मीर कश्मीर को लेकर हम बैठे हुए हैं, जरा अपने ये एक छोटे से खित्ते को तो संभाल लें। नहीं संभाल सकते हमारी गवर्नमेंट, जरा भी नहीं संभाल सकती। मुझे बताइए, अभी रिसेंटली हमने अफगानियों को भी लात मारकर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्या उसके बाद अब क्या तालिबान या अफगानिस्तान हमें बहुत अच्छा समझेंगे क्या? जरा भी नहीं, वो तो हमसे नफरत करेंगे, 2 गुना ज्यादा नफरत करेंगे हमसे। वो तो अटैक भी कर सकते हैं हमारे मुल्क पर। तो कह तो दिया उन्होंने कि हम वो हमसे जंग भी कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं ना, किसकी गलती इसमें? हमारे हुक्मरानों की गलती है। क्या सही था अफगानियों को बाहर निकालना? नहीं, गलत था। वो दहशतगर्द बेसिकली नहीं थे, उनको बनाने वाले दहशतगर्द हर एक चीज़ हम खुद हैं। ये हमारी अपनी गलती है, ये हमारे अपने पाकिस्तानियों की गलती है, अवाम की भी गलती है, हमारे सब हुक्मरानों की भी गलती है। उनको बनाने वाले हम खुद थे। आपने ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, अच्छा कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं, चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा मजलूम है, अफगानियों ने सारा यहाँ आकर गंद मचाया है। गंद मचाया। अच्छा देखें, अगर चले आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान, जहाँ शरिया लॉ को इस वक्त फॉलो किया जाता है, वहाँ शरिया लॉ नाफिज है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री तो वो मुसलमानों को तो तबाह नहीं करेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री में उनके लिए कुछ खास हरकतें तो नहीं की जिसका गुस्सा आज भी उनको हम पर। अफगान रेफ्यूजीज भारत में भी मौजूद हैं, भारत की वो क्यों गुन गाते हैं फिर? मुझे बताया, अगर हमने उनकी इतनी हेल्प की है तो। भारत ने पैसा दिया उनको, अब दे रहे होंगे। इतने प्रोजेक्ट्स हैं उनके वहाँ पर। मेन मसला है कि वो पैसा दे रहे होंगे इस वक्त। मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के अपने पास कुछ नहीं है इस वक्त, कर्जे के तौर पे ये मुल्क इस वक्त राय चल, ऐसा ही है। कोई इनके पास कोई चीज़ है। मगर सर देखिए, वो कहते हैं हमें तारीख का इन पर बहुत गुस्सा है, तारीख में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, वो दहशतगर्द फैलाते हैं। भारत दहशतगर्द फैलाता है, फिर भी उनको पीस के अवार्ड मिलते हैं। पीस के मिलते हैं। देखें इस वक्त उनका जो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास वो वाम के लिए क्या सोचता है? क्या सोचता है? अच्छा सोचता है। कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी था, क्योंकि आप जैसे ही जानते हैं कॉमेडी का लेवल पाकिस्तान में कभी कम नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये इतना इलीट क्लास है, वकील पे हैं पेशे से सब लोग, लेकिन इनका लेवल ऑफ नॉलेज जीरो है। मतलब कुछ पता ही नहीं है करंट अफेयर्स के बारे में, और बोलते हैं कि पाकिस्तान में जहालत क्यों है, जहाल क्यों है, इसका युद्ध भी बर्बाद है, हुक्मरान भी बर्बाद है। मतलब देखो, एनीथिंग ग्रेट हैपेंस फ्रॉम विद इन। जब एक आदमी पहल करेगा तभी शुरुआत होगी, और आप लोग पहल करना ही नहीं चाहते तो आप लोग बेहतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और जहां तक है सवाल इंडिया का, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया का रिलेशन अफगानिस्तान से एकदम बेस्ट है, और रशिया तो हमारा ऑल टाइम दोस्त ही है, तो इससे कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो हमें हमारे डर लगेगा हम वही करेंगे, हम किसी के दबाव में आके कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते। तो दिस इज फ्रॉम इट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बताना मेरी राय आप कैसी लगी, अच्छी या बुरी लगी। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।